इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर पोस्ट एसएससी डिप्लोमा टेक्निकल कोर्स इन एचएमसीटी एडमिशंस प्रोसेस 2024 एंड 2025। बेसिकली ये एचएमसीटी है क्या? इसका फुल फॉर्म होता है होटल मैनेजमेंट एंड कोटिंग टेक्नोलॉजीज, राइट। तो यहाँ पे जो डीटीई यानी कि जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उनके जो मेन कोर्सेज है जैसे कि होटल मैनेजमेंट, उनका एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है बाय डीटीई सेल्स के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऑफिशियल पेज मैंने ओपन किया हुआ है। इस ऑफिशियल पेज के अंदर फर्स्ट तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट है उसको चेंजेस किया गया है, ठीक है। फर्स्ट जो जैसे कि लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे चेंजेस किए गए, बहुत ही इसको क्लासीफाई किया गया है, वेबसाइट को बहुत ही सिंपल वे में किया गया है ताकि हर एक बच्चों को इन्फॉर्मेशन बहुत ही ईजी तरीके से मिल सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है इम्पोर्टेंट। देखिए इंपॉर्टेंट में दिया गया है कि द कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड कंफर्मेशन प्रोसेस विल बी स्टार्ट ऑन जुलाई 18 2024, यानी कि जुलाई 18 से ये सरफेस कोटिंग एंड होटल टेक्नोलॉजी के जो सरफेस कोटिंग नहीं, होटल मैनेजमेंट एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी के जो प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस, वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। अगर जिन बच्चों को इसमें एडमिशन चाहिए तो उनको इसी ऑफिशियल पेज पे आना है, ठीक है। और इसी पेज पे आके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अभी इसके लिए फॉर्म किस तरीके से फिल करना है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले आपके पास जितने भी इंफॉर्मेशन मतलब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं पहले आपको दे दूँ। तो जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूसली आपका एडमिशन प्रोसेस फॉर नोटिस, ये नोटिस आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरीके से एक पेज ओपन होगा। आप देख सकते हो इसमें लिखा है कि पोस्ट एसएससी डिप्लोमा एचएमसीटी एंड सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पे ऐसे बच्चे जो एचएमसीटी और सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये पूरा नोटिस यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अभी इस नोटिस के अंदर आपको एडमिशन प्रोसेस दिया गया है कि आपका एडमिशन प्रोसेस किस डेट से कितने डेट तक चलेगा, ठीक है। तो ये नोटिस है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसको देख लेना, उसको रीड कर लेना, ठीक है। इसमें जो लैंग्वेज दी गई है इसमें दो टाइप के लैंग्वेजेस दी गई है, एक रीजनल लैंग्वेज है और एक इंग्लिश लैंग्वेज दी गई है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो तो पहला जो दिया गया है वो इंग्लिश में दिया गया है, मोस्ट ऑफ इसमें सब इंग्लिश में ही दिया गया है, ठीक है। वैसे तो इसमें दो टाइप के नोटिस आते हैं, एक आपके इंग्लिश के होते हैं और एक मराठी लैंग्वेज में होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो फिर आते हैं हम अपने ऑफिशियल वेब पेज पे। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन मैंने बता दिया, नोटिफिकेशन में आपको इसी तरीके से दिए गए हैं। एंड देन यहाँ पे न्यूज़, अभी न्यूज़ बस यही आई है कि जो आपका 18 ऑफ जुलाई से आपके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट किए जाएंगे। एंड डाउनलोड में यहाँ पे अभी आपका परफॉर्मा दिया गया है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे पूरा परफॉर्मा दिया गया है। ये परफॉर्मा यहाँ पे मैं सी मोर करता हूँ ताकि आपको एक साथ दिख जाए। देख सकते हो परफॉर्मा A B1 B2 C D E F ऐसा करके दिया हुआ है। बेसिकली ये परफॉर्मा है क्या? अभी देखो जब आप एडमिशन्स लोगे ना तो आपको ये परफॉर्मा भी सबमिट करना होगा। चलिए इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ बेसिकली ये परफॉर्मा को। यहाँ पे देख सकते हो कि ये परफॉर्मा ए यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया हुआ है। इसमें लिखा है कि टू बी इशू ऑन द प्रिंटेड लेटर हेड ऑफ द कंसर्न ऑफिस, ठीक है। तो ये फॉर टाइप टाइप सी कैंडिडेट के लिए है, देखिए। टाइप सी कैंडिडेट होता क्या बेसिकली इसमें बताया हुआ है, जैसे कि फॉर सन एंड डॉटर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एम्प्लॉइज, ठीक है। ऐसे बच्चे या ऐसे बेटी जिनके फादर सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एम्प्लॉय है, तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट फिलअप करना कंपलसरी। कैसे फिलअप करना है, पहले तो हमें इसका प्रिंट आउट ले लेना है, ठीक है। प्रिंट आउट लेके यहाँ पे इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि पहले तो यहाँ पे आएगा दिस इज टू बी अ सर्टिफाइड दैट श्रीमती, ठीक है, दैट इज द एम्प्लॉय इन द कैपेसिटी ऑफ, यहाँ पे फादर्स नेम मदर्स नेम जो भी है वो आएगा। यहाँ पे पोस्ट आएगा, नीचे लिखा हुआ है डेजिग्नेशन देना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, ठीक है। फिर दिस ऑर्गेनाइजेशन या एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट इज अंडर, तो ये किसके अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग में आता है, वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे इस तरीके से आपको अपडेट कर देना है। और उसमें नीचे दिया हुआ है नोट में आप देख सकते हो दिस परफॉर्मा इज टू बी ए कंपनी बाय अटेस्टेड कॉपी ऑफ ट्रांसफर ऑर्डर और ज्वाइनिंग रिपोर्ट। तो इसमें ये आपको अटैच करना पड़ेगा। ये परफॉर्मा ए के बच्चे हो गए।
जैसे कि अगर हम देखते हैं इसको, मैं परफॉर्मा बी ओपन करता हूँ यहाँ पे, बी और B1, एक सेकेंड, यहाँ पे डाउनलोड पे ऑप्शन आ रहा है। तो ये परफॉर्मा बी और B1, यहाँ पे दो टाइप के परफॉर्मा है। पहले तो B1 देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें लिखा हुआ है कि ये टाइप डी के बच्चों के लिए है। सन एंड डॉटर ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या स्टेट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एम्प्लॉयज। तो परफॉर्मा ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो गया, और ये अपना महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो गया। तो ये अंडरटेकिंग फॉर्म है। नीचे परफॉर्मा बी भी दिया हुआ है, देखिए परफॉर्मा बी में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रिटायर एम्प्लॉई है, समझे यहाँ पे अभी ऐसे एम्प्लॉय जो इस स्टेट के गवर्नमेंट में है, मतलब महाराष्ट्र से गवर्नमेंट में अभी भी है, और नीचे परफॉर्मा बी में रिटायरमेंट दिया गया। तो इस तरीके से आपको परफॉर्मा दिया गया है। तो ये परफॉर्मा आपको प्रिंट आउट लेके उसको फिल कर लेना है। चलिए, तो ये परफॉर्मा हो गया। इसके आगे भी हम आते हैं। तो ये हो गया, डाउनलोड में आएगा आपका परफॉर्मा। फिर आपको FNQ दिया गया, अगर आपको कुछ क्वेश्चन आंसरिंग तो उसके बारे में यहाँ पे कर सकते हो। देन यहाँ पे आते हैं अभी इम्पोर्टेंट डेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट से पहले मैं आपको एप्लीकेशन फीस बताता हूँ, जैसे कि आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको कितना फीस लगने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फीस इन द इंडियन रुपीज जनरल कैटेगरी के लिए फॉर महाराष्ट्र स्टेट, आउटसाइड ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे 400 रुपीज़ लगेगा। फीस इन द इंडियन रुपीज रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, जैसे कि SC ST VJ DT NTA NTB NTC NTD और OBC SSB सॉरी SBC EWS, या तो आपका SEBC एंड पर्सनल विथ डिसेबिलिटी। तो जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ पे 300। लेकिन इसमें मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र स्टेट ओनली, अदर स्टेट के हो गए, आप रिजर्वेशन कैटेगरी के आएंगे तो भी आपको 400 रुपीज़ देना है। ओनली महाराष्ट्र स्टेट में ये एप्लीकेबल है रिजर्वेशन कैटेगरी, ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फीस हो गई है, ये आपको पे करना पड़ेगा जब आप फॉर्म को फिल करोगे। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि आपको इसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना होगा। अगर इसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करते हो तो आपको शायद एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम पहले इस पे बात बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर। फिर इसके बाद देखेंगे हम हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हो कि दिस एक्टिविटीज एंड द शेड्यूल डेट फॉर द महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया जम्मू कश्मीर लद्दाख माइग्रेंट कैंडिडेट आर फॉलोज। तो इसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग करना है डॉक्यूमेंट बाय द कैंडिडेट फॉर द एडमिशन ऑन द वेबसाइट बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट मोड ऑफ स्क्रूनिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट मोड ऑफ स्क्रूनिटी दिया हुआ है, यानी कि आप दो तरीके से फॉर्म को स्क्रूनिटी कर सकते हो, जो कि ये आपको फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे कर सकते हो। दो टाइप के जो उसके स्क्रूनिटी है, इसमें आपके आता है फिजिकल आता है और ई स्क्रूनिटी आता है। अब ये फिजिकल क्या होता है और ई स्क्रूनिटी क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो स्टार्ट होगा 18th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 31st जुलाई तक चलेगा, यानी कि ये मंथ तक ही आपका फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। और सेम डेट पे आपको यहाँ पे अपने फॉर्म जब फिलअप करोगे तो उसको वेरीफाई करना है, स्क्रूनिटी करना है, ठीक है। स्क्रूनिटी करने के लिए दो मेथड, जैसे मैंने बताया आपको, एक होता है ई स्क्रूनिटी होता है और दूसरा होता है फिजिकल स्क्रूनिटी। फिजिकल स्क्रूनिटी में क्या होता है कि आपको ना एक सेंटर दिया जाता है, उस सेंटर्स में जाके अपने डॉक्यूमेंट को, ठीक है, प्रॉपर तरीके से फिलअप करना होता है, स्कैनिंग करना होता है, अपलोडिंग जो डॉक्यूमेंट किया हुआ है आपने उसको वेरीफाई करके कंफर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म कर देना है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो DTE है ये आपके लिए FC सेंटर्स बनाती है। FC सेंटर्स आप देख सकते हो यहाँ पे साइड में, यहाँ पे लिखा है FC, या तो सब FC लॉगिन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप जाके या तो नीचे आप देख सकते हो, मैं नीचे स्क्रॉल करके लेके आता हूँ, ये देखो FC सेंटर्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये आपका फैसिलिटी सेंटर है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अभी एकदम प्रॉपर मेथड में इन्होंने दिया हुआ है। इसमें सीरियल नंबर 1 2 3 ऐसा करके आपको कितना दिया हुआ है, टोटल 7 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पेज दिया गया है, यहाँ पे आपको जितना भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सिर्फ 7 सेंटर अवेलेबल्स है।
इसके आगे दिखा नहीं रहा है इसमें। इसमें देख सकते हो अमरावती, नांदेड़, मुंबई सब अर्बन, नागपुर, नासिक, पुणे और पुणे, ऐसा दो दिया हुआ है और सब में लिखा हुआ है ये एक्टिव वैसेंस है या नहीं है। तो सब जगह यस लिखा हुआ है, मतलब ये सब एक्टिव है। ठीक है। अमरावती में एफसी कोड देख सकते हो, एफसी सेंटर्स का कोड यहाँ पे दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल जो अमरावती है बेसिकली वो है यहाँ पे। और एफसी यहाँ पे कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सर का नाम दिया हुआ है आपको। ठीक है। और यहाँ पे पहुंचना कैसे है वो यहाँ पे बताया हुआ है, राइट, हाउ टू रीच। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्चुअली ये सिर्फ ऊपर करने के लिए है, इसमें और भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 किलोमीटर्स दिया हुआ है। ये थोड़ा सा उन्होंने बेसिकली यहाँ पे इधर एक्सपोर्ट करेंगे ना तो ये पूरा एक्सेल में ओपन हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड या तो प्रिंट। मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि पहले कैसा होता था कि इस पेज पे ना ये पूरा एकदम क्लियरली दिखाई देता था। तो इन्होंने अभी यहाँ पे एक्सपोर्ट तो किया हुआ है, प्रिंट पे नहीं हो रहा है क्लिक। डाउनलोड हुआ, पता नहीं चल रहा है क्लास, नहीं डाउनलोड नहीं हुआ है। है तो फिर इसमें चेंजेस बहुत किया उन्होंने। स्टैंडर्ड या कंफर्टेबल, कंफर्टेबल पे क्लिक करते तो भी नहीं। कॉम्पैक्ट, ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअली डिफिकल्ट हो चुका है, क्योंकि पहले एकदम इजी दिया जाता था। यहाँ पे अभी 4 किलोमीटर लिखा हुआ है फ्रॉम अमरावती, क्या है तो उसको एक्सपोर्ट करने पे पता चलेगा। डाउनलोड करके देखता हूँ मैं। हाँ, ये एक्सेल सीटी में वो डाउनलोड हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आपका पूरा एप्सी सेंटर दिखेगा, ये देखो यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो इसमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल दे दिया गया है, इसमें आप किस तरीके से पहुंच सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 किलोमीटर अमरावती मेन बस स्टैंड, 10 किलोमीटर फ्रॉम द, इसमें लिखा है बाडनेरा रेलवे स्टेशन, या बडनेरा रेलवे स्टेशन से। ठीक है। यहाँ पे कांटेक्ट दिया हुआ है आपको, और एक ही फैसिलिटी सेंटर्स अवेलेबल है, जो कि ये ऑफलाइन मोड में बहुत ही कम यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप मुंबई में रहते हो तो मुंबई का देख सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिटिकल मुंबई है, प्रोफेसर का नाम दिया गया है यहाँ पे। इसमें लिखा हुआ है ये बैंडा ईस्ट में है, बेसिकली खेड़वाड़ी जो है, ठीक है, वहाँ पे आपको ये दिया गया है। तो मुंबई में एक ही है बेसिकली, जिन बच्चों को अपना फैसिलिटीज मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट को अगर वेरीफाई करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे कि बैंडा जाना पड़ेगा, जो बच्चे मुंबई में रहते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं कट कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये तो फिजिकल मोड हो गया। अगर आप फिजिकल मोड पे नहीं जाना चाहते हो तो आप ऑनलाइन बेसिस जा सकते हो। ऑनलाइन बेसिस को हम बोलते हैं ई स्कूनिटी। बेसिकली ये सब में होता क्या है कि आपके जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, देखिए, वो सब आपको वेरीफाई करना पड़ता है। अगर वो उसमें कोई भी मिस्टेक निकलती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को। तो इट मीन्स कि आप फिर से फॉर्म को फिल कर सकते हो, ऐसे कि नहीं कि आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो, आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन जो आपने फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अभी मतलब इसमें क्या क्या मिस्टेक हो सकती है, जैसे कि आपके नेम में मिस्टेक हो सकती है, आपकी एज में मिस्टेक हो सकती है, आपके मार्क्स में मिस्टेक हो सकती है, आपके डीओबी में मिस्टेक हो सकती है। तो ये जितने भी मिस्टेक्स है इसको अवॉइड करना है जब आप फॉर्म को फिल कर रहे हो। तो आप जो भी फॉर्म फिल करें अपने डॉक्यूमेंट को सामने रखो, और जैसा आपके डॉक्यूमेंट में आपका नाम है उसी तरीके से यहाँ पे फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप करना है विदाउट एनी मिस्टेक्स, राइट। तो आप क्या कर सकते हो ना, ये फिजिकल मोड पे ना जाते हुए आप ई स्कूनिटी मोड पे भी आ सकते हो। ई स्कूनिटी मोड बहुत ही ईजी है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि आप किस तरीके से ई स्कूनिटी या फिजिकल स्कूनिटी कर सकते हो। फिजिकल स्कूनिटी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि फिजिकल स्कूनिटी के लिए आपको उस सेंटर्स में विजिट करना पड़ेगा जो कि मुंबई में एक ही है। ठीक है, अमरावती में भी एक ही है, पुणे में भी दो दिया हुआ है यहाँ पे। तो उस तरीके से आपको दिया गया, तो उतना दूर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, इससे अच्छा आप घर पे बैठे बैठे ई कम्युनिटी मोड पे अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हो।
राइट। तो ये आपका चलेगा 18 से लेके 31 जुलाई तक। एंड देन इसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है facilities of online registration, document verification, confirmation of application form for admissions to be a seat other than cap seat shall be a continue till the cutoff date of the admissions. Admission register verify confirmation through scrutiny mode for physical mode after the last date 31st July 2014 shall be considered only for the institution level against the cap seat। ठीक है, तो 31 जुलाई तक आपको जो भी दिया गया है इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के लिए और वेरिफिकेशन के लिए ये आपको कर लेना है। अगर नहीं करते हो तो फिर आप कैप सेंटर के लिए मतलब कैप सीट के लिए अवेलेबल या आपको ये एलिजिबिलिटीज नहीं दिया जाएगा। देन इसके बाद डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर द महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया जम्मू कश्मीर एंड लेह लद्दाख। ठीक है, लद्दाख ले नहीं है, लद्दाख माइग्रेंट कैंडिडेट ऑन द वेबसाइट। तो ये 2 अगस्त को बेसिकली डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो 2 अगस्त को डिक्लेयर किया जाएगा, जो कि ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे होगा अगर डेट को यहाँ पे एक्सटेंड नहीं किया जाता है। तो अगर डेट यहाँ पे एक्सटेंड होगा तो उसके बारे में भी यहाँ पे मैं आपको अपडेट दे दूंगा। फिर इसके बाद आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रीवेंस करना है। ग्रीवेंस में मतलब जैसे कि आपको कोई भी अदर जितने भी मिस्टेक्स होंगे उसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, प्रोविजंस में जैसे कि आपका प्रोविजन लिस्ट आएगा जिसमें आपका नाम होगा, आपका डीओबी होगा, आपका मार्क्स होगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, आपका टोटल मार्क्स होगा, आपका रैंक होगा। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के जो डिटेल्स होंगे वहाँ पे शो किए जाएंगे लिस्ट में। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक्स है तो आप उसमें ग्रीवेंस कर सकते हो, तो उसका रिडर्सल जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें लिखा है कि इफ़ एनी, ठीक है, अगर कोई है तो, अगर नहीं है तो आप उसको कुछ नहीं करना है, आपको आपको वैसे ही रहने देना है। ये पोजीशन जब मेरिट लिस्ट आएगा तो उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर इसके आगे लिखा फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द कैंडिडेट। अभी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द कैंडिडेट मतलब कि जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट हो गया, ऑल इंडिया हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो ये जितने भी टाइप के हैं वहाँ पे उनको ग्रीवेंस करने का मौका दिया जाएगा अगर कोई मिस्टेक्स है। तो ग्रीवेंस करने के लिए आपने कैसे करना होगा, तो 2 तारीख को आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, 3 से लेके यानी कि 3 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक का आपको टाइम दिया जाएगा ग्रीवेंस करने का, जिसके अंदर आपने पहले जैसे कि फॉर्म फिलअप करते समय अगर आपने ई स्क्रूटिनी मोड सेलेक्ट किया था तो आप ग्रीवेंस भी ई स्क्रूटिनी बेसिस पे कर सकते हो। अगर आपने फिजिकल मोड पे सेलेक्ट किया होगा तो आप फिजिकल मोड पे ही ये ग्रीवेंस कर सकते हो। ठीक है, अभी ये कैसे करना है ग्रीवेंस ऑनलाइन मतलब ई स्क्रूटिनी कैसे करना है या फिजिकल स्क्रूटिनी कैसे करना है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ आपका जो इम्पोर्टेंट डेट है। एंड देन इसके बाद 7 अगस्त को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे बच्चे जिनका नाम अभी आ चुका है, अब इसके बाद जो बच्चे का नाम नहीं आया है तो उनका एडमिशन तो नहीं होगा, जिनका नाम आ चुका है वो फाइनल हो चुके हैं, अब ये कैप राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो इतना करने के बाद, ठीक है, फाइनल लिस्ट के बाद आपका कैप राउंड स्टार्ट हो जाएगा, कैप राउंड 1 2 3। ठीक है, और एक लास्ट राउंड होता है जिसको बोलते हैं काउंसलिंग राउंड बोलते हैं। काउंसलिंग राउंड आपके थर्ड कैप राउंड 3 के बाद चालू होगा। तो जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाएगा वो कैप राउंड 3 के बाद अपना एडमिशन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर उनका कंडीशन ये होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आएगा उनको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका क्या ये एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर HMCT के लिए, राइट, जो कि इनका एडमिशन प्रोसेस 2024 एंड 2025 है। याद रखिए ये फर्स्ट ये पोस्ट SSC डिप्लोमा है, यानी कि आफ्टर 12 के बाद यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो होटल मैनेजमेंट एंड कोचिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जैसे मैं यहाँ पे आपको बता के जाता हूँ कि आपको पहले तो इसी ऑफिशियल वेब पेज पे आ जाना है और यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा पूरा, ईमेल आईडी डाल देना है आपको। ठीक है, मोबाइल नंबर आ जाएगा आपका, सेलेक्ट कर लेना आपका स्टेट, आपका जो भी स्टेट होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, राइट, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। यहाँ पे पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है, कंफर्मेशन पासवर्ड कर लेना है, राइट, एंड देन इसके बाद रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कर लोगे यहाँ पे फिर आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। अब वो फॉर्म किस तरीके से फिल करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हो।
तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।